अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के चांचर पंचायत में, चांचर मध्य पंचायत में। और जिस कहानी को हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं, शायद उस चीज़ों को अगर आप जानेंगे तो बड़ा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कहानियाँ ही कुछ ऐसी है। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा घुमा के बताइएगा। और ये जो है, ये एक जो है पोखर बताया जा रहा है, पोखर है। और लगभग ये पोखर मात्र एक रात में ही ये पूरा पोखर खोदा गया। इसकी क्या कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों को बताने के लिए हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके का इसका इतिहास क्या कुछ है। और लगभग 52 बीघा का ये प्लॉट है ना, 52 बीघे के प्लॉट में एक ही रात में जो है एक दैत्य आकर जो है रातों रात पोखर का निर्माण कर देते हैं। और कैसे करते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ दादाजी। सबसे पहले दादाजी बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। क्या कुछ कहानियां हैं इस पोखर के पीछे? पोखर के पीछे बरसों 200 वर्ष पहले जी। यहाँ एक अदृश्य शक्ति आकर के रातों रात इस पोखरी का निर्माण कर दिया। अच्छा। पश्चिम से 2 भीर, उत्तर से 2 भीर और दक्षिण और पूरब से एक भीर तैयार किया। जो भीर का ऊंचाई लमसम 100 फीट होगा। 100 फीट यानी कि जो भीर, ये जो जी आप हाँ, गड्ढे देख रहे हैं, हाँ। और इसके ऊपर जो भीर है जी, उसकी ऊंचाई 100 फीट थी। उसके वहाँ से प्लेन से अच्छा। उससे यदि कोई आदमी लुढ़क जाता जी, तो उसको मान लीजिए बचना ही मुश्किल था। अच्छा, इतना ऊंचा था। ये जो कहानियां है 200 वर्ष पूर्व की है, तो आप लोगों ने इस चीजों को कैसे जाना कि हम लोगों के परदादा दादा जो बोल रहे इस बारे में कुछ कहानी कह रहे थे ना, इस तरह की, जो एक बहुत वर्षों पूर्व एक अदृश्य शक्ति आया और रातों रात सवेरा होते होते खोद करके यहाँ के रात में सोए हुए थे। हाँ। और एक अदृश्य शक्ति रातों रात जो है इसका निर्माण कर दिया और चला गया, कोई देखा भी नहीं उसको। अच्छा, तो लोग जो है सो कहने लगे कि अदृश्य शक्ति के द्वारा। हाँ। इसका नाम क्या है? इस पोखर का नाम है दैता पोखर। दैता पोखर। हाँ, इससे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में इससे बड़ा पोखर का डायमीटर कोई है ये नहीं है पोखर। अच्छा। 52 बीघा का पूरे जिले में 52 बीघा का कोई पोखर नहीं। अच्छा। कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरा जिला घूम लीजिएगा। अच्छा, क्या कुछ इतिहास रहा, कुछ कहानी इतिहास इसके पीछे का? ये तैयार हुआ तो इसमें तो हम लोग तो जो देखते हैं आए हैं उसी समय से हम बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हम लोग देखते आए थे। तो आप लोग जब से देखे हैं तब से क्या कुछ कहानियां हैं इसके? इसमें है जो पानी भरा हुआ था जी। ऐसे आजकल तो सुखाड़ है, इसमें है नहीं पानी। जी, अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इससे पूर्व पानी भरा हुआ था, तो इसमें मल्लाह लोग ला के मछली पालन करते थे। अच्छा। और मछली पालन करते थे। जब वो लोग आते थे उसको शिकार करने, मारने के लिए, फंसाने के लिए, तो उसको फंसता ही नहीं था। जाल कितना हो फेंके लेकिन एक भी मछली उसको नहीं फंसता जाल में। अच्छा। ये साधु बाबा हैं जी, बगल में दिखाइएगा उनको। ये साधु बाबा है यहाँ पे, जिनकी अभी पूजा की जा रही है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे पूजा किए हैं यहाँ पे। तो इसके पीछे क्या है आगे? तो साधु बाबा को जब उन्होंने कहा, जो हम लोग 4-5 दिन मछली मारे, एक भी मछली मिल नहीं रहा है, बीज हम लोग डाले। अच्छा। मछली आखिर गया कहाँ? जी। तो कुछ मन की भावना होती है धार्मिक, तो लोगों ने अपने मन से कहा जो ठीक है, आपको पान प्रसाद हम चढ़ाएंगे, हमको बन रोजी रोटी दीजिए। मैंने मछली मन्नत। हाँ। तो फिर कल होके आया, तो फिर भिरा प्रसाद उसाद चढ़ा करके मारने के लिए मछली, तो फिर उसको फंसने लगा। अच्छा। उस दिन से साधु बाबा की मान्यता है। ये हमारे माने ग्रामीण परदादा लगते थे, वही इसका निर्माण किए थे। जी। आप ही के परदादा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हमारे ही परदादा। अच्छा, उन्हीं को पूजा जाता है? इनकी स्थापना उन्होंने ही की थी। वो एक महाराज थी। अच्छा। महाराज जी थे, एकदम वैष्णव शुद्ध। जी। वो उन्होंने ही निर्माण किए थे। उस दिन से लोग इनको मान रहे हैं, आज तक चल रहा है। तो यानी कि पूरे गांव के लोग जो है इनको अभी यहाँ पूजा करते हैं? पूरे गांव नहीं, इस इलाके के जितने भी मनुष्य लगभग जानकार हैं आदमी, सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो साधु बाबा वहाँ रहते हैं। जी। अभी भी उनका यहाँ पे वास है? अभी ये जो टेंडर हुआ है 2 वर्ष पहले, जी, इसका सफाई उड़ाहीकरण का, उसमें आए थे बहुत बड़ा ठेकेदार। अच्छा। उनका क्या नहीं 1 करोड़ की 3 करोड़ 4 करोड़ का उनका टेंडर था। जी। वो जब मशीन लेके आए तो हम लोग उनको बोले, जो आप साधु बाबा को प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, जी, वरना आपका काम नहीं होगा। तो कहे ऐसे ऐसे कितने साधु बाबा को हमने देखा है, जी, हम प्रसाद तो सर नहीं चढ़ाएंगे, हम जाते हैं काम करने के लिए। जाइए ना भैया, आपको कौन रोकता है? आप ठेकेदार हैं, आपका सरकार जब ऑर्डर दिया है तो करना ही होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने आकर के मशीन लगाया, यूँ ही मशीन स्टार्ट किया, मशीन टूट गया। अच्छा।
ज्यों ही स्टार्ट किया टूट गया, एक डाला भी उसको मट्टी नहीं खनाया जी। उसके बाद वो बहुत परेशान हुआ 1.5 महीने तक। अच्छा। 4 जेसीबी लाए, चैन वाले प्लेन वाले सबको लाता था, टूट जाता था, यानी कि वो जैसे भी काम ही नहीं करता। काम ही नहीं करता था। अच्छा। अंत में जब वहाँ से ठेकेदार पूछा, अरे भाई काम काहे नहीं हो रहा है, जब इतना दिन बीत गया तो मशीन नहीं काम करता है तो दूसरा लाओ। कहे 4 मशीन ला चुके हैं, अब कितना लाएंगे। जी। तो कहा जो वहाँ पता लगा कोई वहाँ उस एरिया में कोई पुराने आस्था के वो लोग होंगे, उनसे पता लगा जो वहाँ कोई बात होती है तो उसको पूरा किया जाएगा। जी। तब यहाँ यही ड्राइवर सारा कहानी यहाँ का बताया, जैसे जैसे लोग बोले थे जी। जो पहले प्रसाद चढ़ा दो तब तुम काम करना, तो हम माने नहीं। यही एगो कहानी है। उसके बाद फिर प्रसाद चढ़ाया गया। वो आए यहाँ खुद अच्छा। लोगों से बात किए और तब फिर दूसरे दिन टाइम दिए जा, इस दिन हम लोग आ रहे हैं पान प्रसाद चढ़ाने के लिए। अच्छा। लमसम 40 किलो लड्डू चढ़ाए थे वो जी। इसमें, और लंगोटी दिए थे उनका जो और पान प्रसाद होता है। जी। ये सब दे करके मानता किया, वही मशीन सब काम करने लगाया सब। हमारे साथ एक और जो स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं और उनसे हम लोग जानेंगे कि इस कहानी इस जो पोखर है, पोखर के पीछे का जो है क्या कुछ इतिहास है। सबसे पहले क्या नाम हुआ दादाजी? उमाशंकर चौरसिया। उमाशंकर चौरसिया जी। ये जो पोखर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पोखर का क्या कुछ इतिहास रहा है? यह दैता पोखर के नाम से प्रसिद्ध है जी। यह 52 बीघा का पोखर है, चौबगली भीड़ा लेकर। जी। इसको एक रात में दैतों ने कोरा। अच्छा, दैतों के द्वारा कोरा गया। अच्छा। यह एक रात में ही कोराया था। अच्छा। 52 बीघा 52 बीघा 52 जो कि बीघा बताया जाता है समस्तीपुर जिला का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर यह पोखर है। अच्छा। यह जो है बहुत पुरानी पोखर है। जी। हम लोग इसका भीड़ी देखे हुए हैं, जिस पीपल का पेड़ जो है जी। इसके छिप के इतना भीड़ी था, यानी कि लगभग 100 फीट। हाँ। अच्छा। उस पर से लोग गुरुकते थे। इसमें हाथी आता था स्नान करने के लिए, जो सनकल हाथी है वो बहुत बहुत दिन रहता था। इसका पिलेमान चारों साइड से इसको अथी करके तब ले जाता था। अच्छा। इतना बड़ा पोखर है और यह बहुत सर्वमान है। इसको इस पार से उस पार करने में 1 घंटा लगता था। पैदल नहीं तो हेल करके 1 घंटा लगता था आर पार करने में, बढ़िया तैराक को। हाँ जी। और यह स्थान भी बहुत पुराना है, साध बाबा का स्थान, और साक्षात हैं साध बाबा यहाँ पे साक्षात हैं। और क्या कुछ कहानियाँ हैं, और कुछ ऐसी कहानियाँ जो लोगों को जो है काफी दिलचस्प हो ऐसी यहाँ की? हाँ, यहाँ की कहानियाँ यही है जो कि यहाँ के जितने जनता जनार्दन है, इससे पहले मालिक का था, मालिक से कुछ ले के केबाला करा के सब अपना जीवन जीविका को पालन करता है। अच्छा। और यही 8 साल से 10 साल से यह पोखरा में एक चुल्लू पानी का व्यवस्था नहीं है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर एक स्टेट बोर्डिंग हो जाता तो यहाँ जो है सो बहुत बड़ी चौबगली जो जजात उपजता। यानी कि दादाजी आपके कहने का मतलब है कि जो पर्यटन स्थल है हमारे समस्तीपुर में, अगर उनके अधिकारियों के द्वारा जो नेताओं के द्वारा अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो समस्तीपुर में भी यह एक जो है अनोखा पर्यटन स्थल बनता। क्योंकि ये एक ऐसा कहानी जो बता रहे हैं, रातों रात एक दैत्य के द्वारा इतनी बड़ी पोखर खोदी जाती है और ऐसे पर्यटन स्थल पर जो है समस्तीपुर वासी या फिर जो भी नेतागण हैं उनके द्वारा अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बन सकता है। जी और यहाँ इस पर्यटन स्थल से लोगों की जीविका भी चल सकती है। हाँ, जीविका भी चलेगी जी। इसमें एक स्टेट बोर्डिंग होना अति आवश्यक जरूरी है अभी के अनुसार, समय के अनुसार। अगर एक स्टेट बोर्डिंग होती है तो इसमें जल रहेगा तो जितने जीव हैं पालतू वो भी पी सकते हैं, और जितनी मछलियां हैं वो भी पला सकती है। यहाँ के मनुष्य उसके अगल बगल के जो हैं खेती गृहस्थी करने वाले वो भी पला जाएंगे, और यह सब का अभी व्यर्थ जिंदगी बीत रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और जो दादाजी के द्वारा जो है बड़ी सारी कहानियाँ इस पोखर के संबंध में बताई गई है, तो कैसा लगा ये हमारे द्वारा जो किया गया ये रिपोर्टिंग कैसा लगा आपको, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट